prove that root 2 is an rational number। लिखेंगे भाई, देखो अपोजिट मान के चलते हैं। ये किसकी बात कर रहा है? इरेशनल की। हम मान के खड़ा हो जाओ, इधर आ जाए। अरे खड़ा हो माँ थे, माँ बैठ जा परे। लिखेंगे भाई, लेट अस assume that root 2 is a rational number। ठीक है भाई, root 2 is a rational number, then there exist positive integers a and b such that, देखो क्या कह रहा है, जैसे उसने दिया हुआ था कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, हम क्या मान के चलेंगे? रैशनल नंबर। तो रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। जब ये रैशनल है तो ये भी कैसा हो गया फिर? रैशनल। तो लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम कौन से होते मालूम है? को प्राइम देयर एचसीएफ इज 1, जिनका एचसीएफ कितना होता है? 1। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, रूट बी इक्वल टू ए, बोथ साइड्स आर स्क्वायर। जहां से नहीं आए पूछ लेना। टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। आ रहा है समझ में? तो बी इक्वल टू होगा ए अपॉन 2। कैसे? देखो ये क्या कह रहा है, समझेंगे यहाँ है। इसको नाम दे देंगे कंडीशन नंबर फर्स्ट। समझेंगे ये हुआ कैसे? देखो जैसे हमने ले लिया 5a, 5b ले लिया मानो, इसका होल स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 25b स्क्वायर। अब समझना, ये क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का स्क्वायर उसी संख्या से डिवाइड है, यानी जो 5 का स्क्वायर 25 है, जो किससे डिवाइड है? 5 से। तो जो वह संख्या है वह खुद से भी डिवाइड होती है, यानी जो 5 है वो भी किससे डिवाइड होगा? खुद से। आ गई? ऐसे यहाँ समझो। अब जो ये स्क्वायर था ये था बी स्क्वायर, तो यहाँ ये किससे डिवाइड हो गया? ए स्क्वायर 2 से। तो इसीलिए जो ये ए है वो भी किससे डिवाइड होगा? 2 से। आगे समझ में? ये बात बताइए यहाँ के, यदि किसी संख्या का होल स्क्वायर करें हम, जैसे हमने 5b का होल स्क्वायर किया, ये हो गया 25b स्क्वायर। तो ये बोल रहा है इस थ्योरम में कि जो 25b स्क्वायर है वो किससे डिवाइड है? 5 से। ठीक है, तो ये 5 भी किससे होगा डिवाइड? 5 से। आगे समझ में? हो गया। तो आगे करेंगे लेट ए इक्वल टू 5c। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 5c 2c। फिर यहाँ मानो यार इक्वेशन फर्स्ट है ना।
हाँ मान लो चलो इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट तो रखेंगे 2b² इक्वल टू a²। तो 2b² इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई 2c का तो 2b² इक्वल टू 4c²। b² इक्वल टू 2c²। तो b² अपॉन 2 इक्वल टू c² और b अपॉन 2 इक्वल टू c। आया समझ में नहीं आया भाई? इसको नाम दे देंगे यहाँ, इसको नाम दे लो भाई सेकंड और यहाँ नाम दे देंगे यूजिंग थ्योरम 1.2। सही है यूजिंग थ्योरम 2 है ऐसे यहाँ लिख देंगे। इसको नाम दे देंगे हम थर्ड। तो लिखेंगे अब यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड बी obtain that 2 is a common factor of A and B, but this the fact that A and B have no common factor यहाँ लिख दो other than 1। This means that our supposition is wrong। यानी हमने गलत कल्पना कर ली है कि √2 कैसा एक रैशनल नंबर है। हेंस न्यू लाइन है √2 is an irrational number। हो गया भाई। अब जो ये लैंग्वेज है तुमको सेम टू सेम लिखनी है हर क्वेश्चन में, 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, सब के लिए कैसी लिखनी है सेम टू सेम। आगे समझ में? जैसे अब यहाँ आ जाता है √2 की जगह आ जाता है √3 कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। लेट अस assume that √3 is a rational number, then there exist positive integers a and b such that √2 equal to a upon b where √3 equal to a upon b where a and b are co-primes their SCF is 1। तो √3 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लाई
और सपोज करो 2 की जगह क्या आ गया √3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 भी इक्वल टू है, यहाँ देख ला। अब बोथ साइड्स आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3b² और यहाँ हो जाएगा a², तो 3b² इक्वल टू a², तो 3 कहाँ पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो यानी a² डिवाइड है किससे 3 से, तो a भी किससे डिवाइड होगा 3 से, जो मैंने वहां समझाया था है। फिर कर लेंगे, ये लिख देना यूजिंग थ्योरम 2, इसको कंडीशन फर्स्ट, इसको सेकंड दे देना। लेट a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2b² इक्वल टू a², 2 ये हो गया 4c, यहाँ 2 से डिवाइड दिया, ये हमने मान लिया था जैसे यहाँ, तो क्या था वहां, यहाँ क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ जैसे वहां यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या हो गया 3, यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3, मतलब जहां जहां 2 है वहां सब जगह 3 हो जाएगा। फिर समझ गए, जैसे 5 का होता तो जहां √2 है वहां सब जगह क्या हो जाएगा फिर 5 हो जाएगा। आ गया समझ में। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3√2 is an irrational number, is an irrational। ठीक है भाई, कैसे करेंगे देखो, कोई काम करना है, मान के चलेंगे लेट अस assume that 3√2 is a rational number। रोक लेना है, is a rational number, then there exists positive integers होगा, there exist positive, हम मत बोला तो integers a and b such that, देखो भाई 3√2 इक्वल टू a अपॉन b, where a and b